अभी तक की क्लास में मैंने आपको केवल रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना कैसे है वो बताया, और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है मैं मान के चल रहा हूँ 60-70% आपको क्लियर है। थोड़ा बहुत डाउट है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करोगे आप हो जाएगा। आज हम कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा और बैंक अकाउंट होगा। 3 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। तो सबसे पहला टास्क हमारा होता है कि जितने भी एसेट्स हैं उनमें से कुछ एसेट्स को छोड़कर आपने उनको एज इट इज वैल्यू पर लिख देना है। और इस क्वेश्चन में हम कौन कौन से एसेट लिखेंगे? सबसे पहले स्टॉक विच इज 50,000, सन्ड्री डेटर ये भी 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग है which is 57,000, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और कैश एट बैंक। ये 3 एसेट हम नहीं लिखते हैं रियलाइजेशन में। 1,57,000 के एसेट्स हमने लिख दिए। उसके बाद आपको लायबिलिटीज लिखना है। और लायबिलिटीज में भी हम सारी लायबिलिटीज नहीं लिखते हैं, केवल आउटसाइडर लायबिलिटीज लिखना है आपको। क्रेडिटर है 40,000, लोन बाय माइकल, माइकल पार्टनर है और पार्टनर का लोन हम रियलाइजेशन में नहीं लिखते हैं। रिजर्व भी नहीं आता और कैपिटल भी नहीं आता, यानी केवल एक लायबिलिटी है जो हमें रियलाइजेशन में लिखना है। एसेट लिखा हमने, लायबिलिटी लिखा हमने एज इट इज वैल्यू पर। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में जो जो इंफॉर्मेशन लिखना है उसको 1 बाय 1 देखते जाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस और लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इज सेटल एट 20,000 एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक ऑफ द फर्म। क्या लिख रहा है वो कि रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसी टाइम पर एक क्लेम सेटल किया हमने 20,000 का। किसी प्रकार का डैमेज हो गया हमसे जिसके बदले हमें 20,000 का क्लेम सेटल करना पड़ रहा है, 20,000 पे करना पड़ रहा है। और उसी के आगे लिख रहा है 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक। केवल 5,000 की आपने रिकॉर्डिंग कर, मतलब 5,000 ही रिकॉर्ड कर रखा था आपने बैलेंस शीट में। ये जो लायबिलिटी है 20,000 की पेमेंट जो हमने की है वो कह रहा है 5,000 आपने प्रोवाइड कर रखा था बुक में, लेकिन हम लायबिलिटी साइड अगर देखें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा 5,000 का। ऐसी कोई लायबिलिटी हमें नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5,000 की बात कर रहा है ना वो क्रेडिटर में एडेड है। क्वेश्चन में क्रेडिटर आपको दिख रहा है 40 का, और ये जो डैमेज का क्लेम सेटल हुआ है उसमें से वो कह रहा है कि 5,000 हमने रिकॉर्ड कर रखा है बुक्स में। तो कहां रिकॉर्डेड है वो? क्रेडिटर में। अलग से तो लिखा नहीं गई उसने, तो हम ये मानेंगे कि 5,000 किस में एडेड है? क्रेडिटर में। तो 5,000 तो हो गया ये डैमेज वाला क्लेम, 5,000 ही हो गया डैमेज वाला क्लेम, और 35,000 के हो गए क्रेडिटर। आपको दिख 40 रहे हैं, लेकिन उसमें से 5,000 डैमेज का है और 35,000 के क्रेडिटर है ना। अच्छा, ये 5,000 का क्लेम वो मान के चल रहा था कि उसको डैमेज के लिए पे करना है, लेकिन इस 5,000 के बदले उसको कितना पे करना पड़ा? 20,000। यहां पर हम लिखेंगे टू बैंक कितना? केवल इस 5,000 के बदले हमने 20,000 की पेमेंट की है। 35,000 के क्रेडिटर अभी भी वैसे ही हैं, इनको अभी भी हमने पे नहीं किया हुआ है। उनके बारे में हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो। समझ आया? लायबिलिटी फॉर डैमेजेस, उसके आगे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 40 में सेल किया आपने, स्टॉक डेटर 30,000 और 42 में रियलाइज हुए हैं। और अच्छा, एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं। क्या करते हैं हम जब भी एसेट रियलाइज होता है तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुआ है 40,000 में, स्टॉक रियलाइज हुआ है 30,000 और डेटर रियलाइज हुआ है 42,000। एसेट्स रियलाइज की एंट्री एक साथ कर रहे हैं हम।
तो ये हो जाएगा आपका 1,12,000। उसके बाद लिखा उसने कि जो एक्सपेंसेस आए हैं रियलाइजेशन के 1200 आए, और रियलाइजेशन का एक्सपेंस हम किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में टू बैंक करके एक्सपेंस आ गया 1200। उसके आगे लिखा उसने कि देयर वाज अ कार इन द फॉर्म, एक कार है व्हिच वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, आपने बुक से हटा दिया था उसको, बुक से हटा दिया था, इसीलिए आपको बैलेंस शीट में कार जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया है। इट वाज टेकन बाय माइकल फॉर 20,000, एक कार था जिसको आपने बुक से कंप्लीटली हटा दिया, लेकिन अब उसको माइकल ने टेक ओवर कर लिया। कार एसेट है, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर ने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। पार्टनर रिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर करता है तब भी हम इधर ही करते हैं एंट्री, उसकी कैपिटल के थ्रू। अनरिकॉर्डेड को टेक ओवर करेगा तब भी आप एंट्री किधर करोगे, क्रेडिट साइड पे। हम क्या लिखेंगे, बाय माइकल कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है। उसके आगे लिखा है ऑल्सो अग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक। माइकल ने ये भी कहा है कि वो 20,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर देगा जो बुक्स में नहीं रिकॉर्डेड है, यानी ये भी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। पार्टनर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करने की बात कर रहा है, वो पे करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब पहले वो टेक ओवर करेगा फिर पे करेगा। तो हमें तो बस टेक ओवर से मतलब है, वो पे करे या ना करे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लायबिलिटी रिकॉर्डेड है तो भी इधर ही आएगा, अनरिकॉर्डेड है तब भी इधर ही आएगा। माइकल्स कैपिटल अकाउंट 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। एडजस्टमेंट में जो जो लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया, उसको कर दिया एडजस्ट हमने। आफ्टर एडजस्टमेंट आपको टोटल करने से पहले अपनी लायबिलिटीज को भी देखना होता है कि क्या हमने जो लायबिलिटीज लिखी थी वो सेटल हुई या नहीं हुई। तो हमें 40,000 का क्रेडिटर दिख रहा है, इस 40 में से 5 तो सेटल कर चुके हो, 35 का जो क्रेडिटर है अभी तक इसको लेकर कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन नहीं है। तो लायबिलिटी अगर रह जाता है तो आपको फुल अमाउंट से उसकी पेमेंट करनी होती है। तो इस क्रेडिटर को इधर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 35,000। अब हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,33,200 और क्रेडिट साइड का 1,72,000। डिफरेंस इधर आ रहा है और इस डिफरेंस को हम लॉस अज्यूम करेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये लॉस सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 61,200। और पार्टनर कौन कौन है, माइकल, जैक्सन और जॉन। इनके ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है हमें, लेकिन ओल्ड रेशो अगर आप देखो तो उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो डिनोमिनेटर पहले करेंगे इक्वल, डिनोमिनेटर करेंगे इक्वल, 3:1 का रेशो आ जाएगा, इसको 3:1 में डिवाइड कर देना है। आप करेंगे ये आ जाएगा माइकल का प्रॉफिट लॉस आएगा 30,600, जैक्सन का 20,400 और जॉन का 10,200, है ना। ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद उसने बोला हुआ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करिए प्रिपेयर। तो कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, जो आप माइंड आपको यूज करना है वो इसी अकाउंट में करना है। इसके बाद के जो अकाउंट है वो बहुत आसान है, बस पोस्टिंग करना है आपको। कैसे पोस्टिंग करना है, सबसे पहले आपने लिखना है बैलेंस ब्रोट डाउन।
कैपिटल लिखेंगे पार्टनर्स का विच इज 60,000, 40,000 एंड 10,000। कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा? सबसे पहले आपको कैपिटल लिखना है बैलेंस ब्रोट डाउन करके। कैपिटल आपने लिखा बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में कैपिटल आपने जब ट्रांसफर किया यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में आपको रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस जो दिख रहा है वो भी ट्रांसफर कर दो। लायबिलिटी साइड में अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन जब आप डिवाइड करोगे 3:1 की रेशो में, $10,500 माइकल का, 7,000 जैक्सन का और 3,500 जॉन का। लायबिलिटी साइड में केवल एक रिजर्व है, वो हमने कर दिया ट्रांसफर। एसेट साइड में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है आपको, दोनों ही डिवाइड करना पड़ेगा और वो इधर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। 15,000 है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जब डिवाइड करेंगे 3,000, 2,000 एंड 1,000। क्या करना है? पहले कैपिटल ट्रांसफर किया आपने, उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस रिजर्व दिख रहा है उसको ट्रांसफर किया आपने उसके रिस्पेक्टिव साइड में। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को देखना है। रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां कैपिटल लिखा होगा उसको बस ऑपोजिट साइड में पोस्ट कर देना है। जैसे अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट यहां पर लिखा हुआ है एक बार, टू माइकल कैपिटल। वो जो डेबिट साइड में है वो क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाता है। यहां लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट। टू माइकल है कैपिटल, रियलाइजेशन में टू माइकल है तो कैपिटल में बाय रियलाइजेशन, और किसके अकाउंट में? माइकल के अकाउंट में। कितना? 20,000। इधर तो हो गया। इधर की साइड देखते हैं कहां हमने कैपिटल लिखा है। एक बार फिर से लिख दिया यहाँ पे कैपिटल हमने। अगर यहां बाय वाले साइड में है तो यहां पर टू वाले साइड में आएगा, और लिखना क्या है आपको? टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन से पोस्टिंग कर रहे हैं हम यहां पर। कितना आ जाएगा माइकल में? फिर से 20,000। उसके बाद ये जो लॉस ट्रांसफर हुआ है ये भी तो कैपिटल में ही आएगा, तो ये जो लॉस है इसको भी यहां डिवाइड कर दो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस 30,600, 20,400 एंड 10,200। ठीक है जी, पोस्टिंग हो रही है बस यहाँ पे। पहले कैपिटल बैलेंस शीट देखा हमने, बैलेंस शीट से कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, फिर बैलेंस शीट से ही रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर कर दिया हमने। वहां से पोस्टिंग करने के बाद हमारे यहाँ पर हमने देखा जहां जहां कैपिटल है उसको हमने ऑपोजिट साइड में पोस्टिंग कर दी। बस अब आपको कर देना है टोटल। हर एक पार्टनर का आपको कैपिटल का बैलेंस टोटल करना है। माइकल का जब हमने दिया टोटल किया हमने क्रेडिट साइड का तो 90,500 आ रहा है, लेकिन डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 61,100। यानी डिफरेंस आपको इधर लिखना पड़ेगा। रियलाइजेशन में जो डिफरेंस लिखा जाता है वो बैलेंस कैरिड डाउन करके नहीं आएगा, बैंक करके लिखा जाएगा। 29,400। बैंक लिखने का मतलब यह है कि अब फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम हर पार्टनर को जितना बैलेंस बनता है उसको दे देते हैं और अकाउंट क्लोज, है ना। तो ये फाइनल पेमेंट है, यानी माइकल को फर्म की तरफ से 29,400 का पेमेंट किया जाएगा और उसका अकाउंट हो गया क्लोज। टू वाले साइड का मतलब है माइकल को मिलेगा वैसा, फर्म की साइड से जा रहा है।
जैक्सन का अगर आप देखो तो क्रेडिट साइड का 47,000 और डेबिट साइड का आ रहा है 27,400। एट लास्ट जॉन का जब हम बैलेंस टोटल कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट का, तो आप देखो डेबिट साइड का जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 13,500 और डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 13,700। यानी इस बार बैलेंस आपको इधर लिखना पड़ेगा 200 का। तो इधर बैलेंस लिखने का, बैलेंस किधर भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। बैलेंस इधर आने का मतलब है कि जॉन पे करेगा फर्म को 200। तो ये आ जाएगा 13,700 एंड 13,700। ठीक है जी, दूसरा अकाउंट हमने कर लिया प्रिपेयर, कैपिटल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग है बस। बैंक अकाउंट में भी आपको केवल पोस्टिंग करना है। कैसे? सबसे पहले बैंक का जो बैलेंस लिखा हुआ है बैलेंस शीट में उसको लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का बैलेंस लिखा आपने कितना? 3,000। ठीक है। और इस अकाउंट से पहले आपने दो अकाउंट प्रिपेयर कर रखे हैं, तो 1 बाय 1 आपको दोनों अकाउंट देखना पड़ेगा और दोनों अकाउंट में जहां जहां आपने बैंक लिखा है उसको बस उधर पोस्ट कर देना। सबसे पहले हमने इस अकाउंट को देखा, कहां कहां बैंक दिख रहा है आपने? एक बार इधर डेबिट साइड में, 3 बार दिख रहा है बैंक। यानी आपको 2 वाले साइड में है तो बैंक अकाउंट में बाय वाले साइड में लिखा जाएगा। पहली बार बैंक 20,000 से है, दूसरी बार बैंक 1,200 से है और तीसरी बार बैंक 35,000 से है। तो 1 बाय 1 आपने यहां लिख देना 20,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,200 और फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। लेकिन सपोज एग्जाम में बस 5 मिनट बचे हुए खत्म होने में एग्जाम, तब जोड़ के लिखा जा सकता है। एक बार जोड़ा आपने बाय रियलाइजेशन करके लिख दिया। ठीक है। कॉलम में करके कर सकते हैं बाय रियलाइजेशन इधर कॉलम में। हाँ, इधर कॉलम में तीनों अमाउंट लिख के फिर इस साइड एक साथ कर सकते हो। हाँ। डेबिट साइड में 3 बार बैंक लिखा हुआ था, उसको हमने बाय वाले साइड में पोस्ट कर दिया। क्रेडिट साइड में देखते हैं कितनी बार बैंक लिखा हुआ है। एक बार यहां पर है, एक बार ये, तो उसको भी यहां पर 2 वाले साइड में पोस्ट कर देंगे। 2 रियलाइजेशन करके 1,12,000। इस अकाउंट में जितनी बार बैंक लिखा हुआ था वो हमने पोस्ट कर दिया यहां पे। अब दूसरे अकाउंट को देखते हैं। दूसरे अकाउंट में लास्ट में बैंक लिखा हुआ है, बस 2 वाला फिर से बाय वाले साइड में जाएगा। तो 2 करके माइकल में लिखा है ना आपने, तो यहां पे इस बार हम लिखेंगे बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट 29,400 और फिर बाय जैक्सन कैपिटल अकाउंट 19,600। और जॉन के लिए आपने बाय वाले साइड में लिखा है बाय बैंक, तो यहां पर आ जाएगा 2 जॉन कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, पहले रियलाइजेशन से पोस्टिंग कर दिया हमने, फिर हमने कैपिटल से पोस्टिंग कर दिया। ये तो करना है। अब टोटल करने से पहले अगर आप बैलेंस शीट देखो तो बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन गिवन है। पार्टनर का जो लोन है ना तो हमने यहां लिखा और ना इधर लिखा, क्योंकि वो सीधा बैंक अकाउंट में लिखना है आपने। और बैंक अकाउंट में किधर की साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। अगर आप पोस्टिंग वाले तरीके से भी देखो तो इधर ही आएगा, लायबिलिटी साइड किधर जाएगा? इधर ट्रांसफर होगा। क्या लिखेंगे? बाय माइकल्स लोन अकाउंट। कितने का लोन है उसका? 10,000 का लोन है जो हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। और यहां क्यों ट्रांसफर हुआ है इसका रीजन भी बता दूं मैं आपको। अगर मैं माइकल का लोन अकाउंट प्रिपेयर कर दूं यहां पे, कई बार वो बोल देता है क्वेश्चन में, मैक्सिमम तो 3 अकाउंट ही करने होते हैं प्रिपेयर, लेकिन कई बार वो पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी बोल देगा आपसे।
एक लाइन का प्रिपेयर करना होता है। लायबिलिटी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होता है। सबसे पहले उसका जो लोन है वो लिखेंगे बैलेंस ब्रोट डाउन करके 10,000 लिख दिया और उसके बाद उसके लोन की हम कर देते हैं पेमेंट। लोन अकाउंट में आपने लिखा टू बैंक करके, तो बैंक अकाउंट में बाय लोन करके आएगा, यही पोस्टिंग का रूल है। तो बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, पहले बैलेंस का ब्रोट डाउन लिखा आपने, बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा, उसके बाद इधर से रियलाइजेशन से पोस्टिंग, कैपिटल से पोस्टिंग और लास्ट में बस लोन ट्रांसफर कर देना है और टोटल करेंगे। और बैंक अकाउंट इस बार टोटल आया, इक्वल आया तो क्वेश्चन ठीक माना जाता है। और बैंक अकाउंट का टोटल आ रहा है 1,15,200, इधर का भी बैलेंस है 1,15,200 और आंसर भी हमारा यही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमने ठीक किया। ठीक है।